अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले हम उसी ड्रेस की बात कर लेते हैं जो पहन कर मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी। तो यहाँ पे मैंने 2 पीस लॉन का जोड़ा पहना है बेबी पिंक। मैंने वाइट कलर की लेस ली थी जो मैंने पैरेट में डाई करवा के गले पे और बाजुओं पे इस तरह से लगवाई है। शलवार कमीज़ बनवाई थी और इसका जो दुपट्टा है वो प्योर का था, उसको भी मैंने बेबी पिंक डाई करवा लिया था। तो आज हम बात करने वाले हैं सेमी फॉर्मल ड्रेसेस की। एक ये वार्डरोब है, दूसरी है जिसमें भी ड्रेसेस हैं सारे फॉर्मल सेमी फॉर्मल्स। लेकिन मैंने इस वीडियो में जस्ट 3 से 4 ड्रेसेस की बात की है बिकॉज़ बनाना तो मैं सारी ड्रेसेस पे चाह रही थी, लेकिन जब मैंने लहंगा पहन कर देखा उसके ब्लाउजेस मुझे इस कदर टाइट थे, एक की तो ज़िप टूट गई, दूसरी की ज़िप बंद ही नहीं हो रही थी, तो फिर मेरा दिल ही नहीं किया फ़र्दर वीडियो रिकॉर्ड करने का। खैर ये वाला वो ड्रेस है जो मैंने इंस्टा पे वीडियो बनाई थी ब्लैक। खैर एनीवेज़ ये मैं ट्रायल वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो फर्दर अपने ड्रेसेस की वीडियो तब बनाऊँगी, फॉर्मल की भी, सेमी फॉर्मल की भी और कैजुअल ड्रेसेस पे भी। खैर आई एम सॉरी फॉर द मेस भी बहुत है। और सेकंड वार्डरोब वो है जहाँ पे सेमी फॉर्मल और फॉर्मल ड्रेसेस हैं, लेकिन आज मैं आपसे सिर्फ 3 से 4 ड्रेसेस जो हैं वो शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस वाइट लहंगे की। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैंने अपनी फ्रेंड की मेहंदी पर बनवाया था। एक्चुअली इसका कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, वाइट और प्लम लहंगा। ये ओवरऑल वाइट है और इसकी जो ब्लाउज़ है वो प्लम में है, जिस तरह के अंदर इसके फ्लावर्स हैं ना वैसा ही इसका ब्लाउज़ है। और ये कपड़ा ऑर्गेन्जा का है और मैंने ये झाल से बाय किया था। बहुत इजीली ये मिल जाता है और इतना महंगा भी नहीं होता। अच्छा, जिस दुकान से मैंने कपड़ा ख़रीदा था उन्होंने मुझे कहा था कि हमारा टेलर है वो लहंगा भी बनाता है तो आप हमसे बनवा लें, तो मैंने उन्हीं के टेलर से बनवा लिया था। स्लिप इसकी जो है वो सिल्वर कह रही हूँ, सिल्क की है और नीचे हार्ड नेट की फ्रिल लगी हुई है नेट्स की ओवरऑल। अच्छा, ये जो यहाँ से मेरा लहंगा जो है वो जल गया था। मैं बहुत मज़े से मेहंदी पे हाथ में थाल लेके खड़ी और नीचे से क्योंकि वहाँ पे पड़े हुए थे दिए तो आग लग गई थी। खैर एनीवेज़ यहाँ पे इसके ब्लाउज़ की बात कर लेते हैं। स्क्वायर सीक्वेंस में इसका कपड़ा जो था वो मैंने बाय किया था ब्लाउज़ के लिए, और इसके जो स्लीव्स हैं वो मैंने नेट के बनवाए हैं, सॉफ्ट नेट के, और इसको डाई करवा लिया था प्लम में। और चूड़ीदार थे, मतलब लेंथ में ज़्यादा थी तो आगे चूड़ियाँ आती थीं, और बैक इसकी ओवरऑल ज़िप लगी हुई थी। और एक चीज़, जो लहंगा था मैंने हाई लेंथ में बनवाया था क्योंकि मैं हाई वेस्ट लहंगे पहनती हूँ। बिल्कुल हिप पे वो जो लहंगा रखा होता है उससे तो इंसान एक तो मोटा भी बहुत लगता है, दूसरा लहंगे की शेप नहीं आ रही होती। तो जब भी बनवाएं हाई वेस्ट लहंगा बनवाएं, यानी कि जो लहंगा है ना आपने बिल्कुल स्टमक पे बांधना है, तो तब आपकी जो फिटिंग है वो भी बहुत खूबसूरत आती है और आप मोटे भी नहीं लगते। और इसके अलावा लहंगे के बिल्कुल ऊपर हुक्स लगी हुई थी और ज़िप लगी हुई थी, और बॉटम पे पीको हुई थी, बेबी पीको, जिससे इसका फ्लेयर बहुत अच्छा आ रहा था। खैर इसका दुपट्टा जो है वो प्लम शेड में ही था, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा था, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। अब ये देखें, अगर मैं नीचे यहाँ बांधती तो लहंगे की वो शेप अच्छी ना आती, लुक अच्छी नहीं आती, तो मैंने इसको ऊपर बांधा हुआ है। और मैंने जैसे कि मैंने मेंशन किया मैं मोटी हो गई हूँ, तो मेरी ज़िप ये टूट चुकी थी, इसलिए बिल्कुल टाइटली फिट नहीं आ रहा था क्योंकि पीछे से ज़िप खुली थी। और ये लहंगा कुछ इस तरह से दिखता है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगता है पहने हुए। आप कोई सा भी कॉन्ट्रास्ट करके ख़ुद बनवा सकते हो और उसकी लुक बहुत अच्छी आएगी। ओके, अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड लहंगे की। ये मैंने अपनी बहन की शादी पे बनवाया था। अब हम इसकी मेकिंग की बात कर लेते हैं। तो जो इसका ये ब्लाउज़ है ये मैंने ग्रीन कलर में बनवाया है और ये प्योर जामावार है, अच्छे वाली जामावार। ये भी हाई वेस्ट लहंगा था। इसकी शर्ट जो थी, जो ब्लाउज़ था, ये छोटा था और बिल्कुल फिटिंग में था। पीछे ओवरऑल इसकी भी ज़िप लगी हुई और बाजू भी इसके टाइट थे और बोट गला था बिल्कुल बंद। और जो इस लहंगे की स्लिप थी ना, ये मैंने प्रिंटेड ली थी, शमोज़ कपड़ा था पठानों की शॉप से, और इसके ऊपर जो था नेट लगवाई थी मैंने, और नेट के साथ नीचे मैंने पिंक कलर का एक कपड़ा लगवा कर लेस ऊपर लगवाई थी। एक ही लेस है लेकिन इसको डबल करके लगाया है, जिस तरह लग रहा है कि बॉटम पे काम हुआ हुआ है, इसका बॉर्डर बना हुआ है सारा। और इसके ऊपर भी ना लहंगे के बिल्कुल स्टार्ट में 2 इंचेस की मैंने ना जामावार लगवा ली थी कि जब हम लहंगा पहने तो फील ही ना हो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और इसके ऊपर भी हुक्स लगी हुई थी और ज़िप लगी हुई थी। इसके बाजू भी टाइट है और गला भी बिल्कुल बंद है। हमेशा लहंगा जब बनवाए ना उसका डीप गला ना बनवाया करें, बंद गला हो, बंद बाजू और फुल बाजू हो, बहुत खूबसूरत लुक आती है। और ये अब मैं क्या कर रही हूँ, ओह हाँ, मैं आपको स्लिप दिखा रही हूँ। खैर आप इस तरह से कोई सा भी कपड़ा लेके ऊपर नेट लगवाएं, नेट के ऊपर आप कोई सी भी लेस लगवा सकते हो और नीचे प्रिंटेड इस तरह का। सो मैं एक और पिक्चर इसके साथ अटैच कर रही हूँ, यही लहंगा पहने हुए, इसके ऊपर मैंने माथा पट्टी लगाई थी, बहुत अच्छी लगती है। अब हम मूव करते हैं सेकेंड आउटफिट की तरफ। ये है कुछ लॉन्ग शर्ट इस तरह से, और ये ओवरऑल स्मॉल सीक्वेंसेस की बनी हुई है। ये जो कपड़ा बहुत इजीली आपको कहीं से भी मिल जाएगा। ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये पिंक कलर में मैंने लिया था, परचेज़ किया था, और इसकी जो नीचे स्लिप है ये अटल की है, ओवरऑल नीचे तक लगी हुई है। ये देखें,
मैंने लॉन्ग शर्ट बनाई थी। अच्छा, जब मैंने लहंगे पहन कर देखे थे ना उनके, जब मुझे ब्लाउजेज़ पूरे नहीं आए थे, मुझे ये शक था कि शायद मुझे ये भी ना आए, फिट इन में हो, तो इसके अंदर से एक सिलाई मैंने खोल दी थी और इसके बाजू भी मैंने टाइट रखे थे और बिल्कुल फुल रखे थे। और इसका जो गला था इस ड्रेस का, ये भी मैंने बोट बनवाया था। और इसका जो कैपरी मैंने बनवाया है वो है पेपर क्लॉथ। ये इस तरह का कपड़ा होता है जैसे कागज़ का कपड़ा होता है, इस तरह से है। अच्छा, मैं आपको खड़ा करके ये दिखाती हूँ। जोड़ा बहुत खूबसूरत लगता है, स्पेशली ये इवनिंग फंक्शंस के लिए बहुत सूटेबल है। अगर मेहंदी का फंक्शन है तो बहुत खूबसूरत ग्लिम्स आती है और ये शाइन बहुत अच्छे तरीके से करता है। इसका जो दुपट्टा मैंने बनवाया था वो सॉफ्ट नेट का था, बेबी पिंक कलर का। आगे मैं आपको पहन कर भी दिखाती हूँ। अच्छा, तो मैंने जैसे आपको बताया, इसमें से मैंने इसकी जो एक सिलाई थी वो दोनों साइड से एक-एक करके खोल दी थी, जिसकी वजह से मुझे ये लूज़ है, वरना ये बहुत खूबसूरत लगता है फिट इन में पहना हुआ। आप इसके साथ चाहो तो खुसा पहन सकते हो, हील्स पहन सकते हो, बहुत खूबसूरत ये जोड़ा लगता है, तो इसको बनवाइएगा आप भी। ओके, तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट ड्रेस की। इसको हम सेमी फॉर्मल तो नहीं कह सकते, लेकिन मैंने एक बार इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी जब मैं जा रही थी डिनर पे, तो मुझे बहुत मैसेजेस आए थे कि इसका डिज़ाइन दिखाएं, तो इसलिए मैं ये ऐड कर रही हूँ इसी में। इसके जो बाजू हैं ये ओपन विंडो स्टाइल में है, यानी कि ब्लॉक ओपन ब्लॉक्स हैं ओवरऑल। और इसका गला जो है इस तरह से ट्रायंगल शेप में कट्स हैं। वैसे मैंने गला ऐसा टेलर को नहीं कहा था, अंकल ने अपनी मर्ज़ी से लगा दिया, बना दिया, पर खैर एनीवेज़ बुरा नहीं लग रहा था। ये मैंने ईद पे जोड़ा बनवाया था। इसकी जो लेंथ है वो भी कम थी, 31 थी शर्ट की लेंथ। और इसका जो कैपरी बनवाया है उसके बॉटम पे भी मैंने ये इस तरह से ओपन विंडोज़ बनवाई हैं। बहुत खूबसूरत लगता है ये जोड़ा। और इसके साथ जो दुपट्टा था ये ऑर्गेन्जा के मैंने बनवाया है दुपट्टा, अच्छे वाली ऑर्गेन्जा का। अच्छे वाली इसलिए कह रही हूँ कि एक 700 की मिलती है, एक 1500 की मिलती है। जो 700 वाली होती है ना वो बहुत ज़्यादा फूली फूली होती है, एक तो वो आप कैरी नहीं कर सकते, दूसरा वो किए हुए भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो मैं तो ये प्रेफर करूँगी कि आप 700 वाली कभी भी ना लिया करें, बहुत फूला फूला और बहुत उसका बुरा स्टफ़ लगता है। बाकी ये जोड़ा बहुत खूबसूरत लगता है पहने हुए, और ये कलर भी बहुत डिसेंट है। तो आगे मैं एक पिक्चर ये ऐड कर रही हूँ ताकि आप देख पाएँ कि पहना हुआ ये किस तरह से लगता है। इसके साथ मैं एक छोटा सा स्लोमो भी ऐड कर रही हूँ, और मैंने म्यूज़िक ऊपर कोई भी नहीं लगाया क्योंकि मे बी कॉपीराइट इश्यूज़ आ जाते हैं, जिसकी वजह से वीडियो मुझे काटनी पड़ती। सो अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट जोड़े की, विच इज़ अ फ्रॉक, जो कि ये छोटी सी फ्रॉक है। अच्छा, एक्चुअली ये जो है मेरी भाभी का लहंगा था शादी का। 16-17 साल हो गए मेरी भाभी की शादी को, तो वो इसको ना तो यूज़ करती थी ना तो किसी और तरीके से यूटिलाइज़ करती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर भाभी आपको ज़रूरत नहीं है तो मैं बनवा लेती हूँ, तो उन्होंने कहा जो बनवाना चाहती हूँ बनवा लो। तो मैंने एक शॉर्ट सी फ़्रॉक बनवा ली थी। ये काम जो है इस तरह 16-17 साल पुराना है, लेकिन मैंने छोटी सी ऐसे फ़्रॉक बना ली थी, ऊपर ये पेटी बनवा कर, जोड़ लगवा कर, और इसका भी क्लोज़ गला था, और इसके स्लीव्स जो थे वो फुल थे और टाइट थे। इसके नीचे मैंने गोल्डन कलर का ना टाइट्स पहना था, वो मुझे मिल नहीं रहा कहाँ पे पड़ा हुआ है। कुछ इस तरह से दिखता है। आपके पास भी अगर कोई पुराना कपड़ा या चीज़ें पड़ी हों, उनको नए तरीके से सिलवा लिया करें। अच्छा, खैर हम बात करते हैं अब नेक्स्ट जोड़े, जो कि लॉन्ग शर्ट है, और ये हॉट पिंक कलर का ओवरऑल सूट है। इसकी जो शलवार है यानी इसका जो ट्राउज़र है वो भी हॉट पिंक है, प्लेन है, कुछ भी नहीं है। और इसका जो दुपट्टा है उसके ऊपर भी थोड़ी सी ना एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, इस तरह के ब्लॉक्स बने हुए हैं। इसकी बैक जो है वो फुल एम्ब्रॉयडर्ड है, आगे से भी एम्ब्रॉयडर्ड है, और इसके स्टोन्स लगे हुए हैं। ये रेडीमेड लिया था, और इसका काम कुछ इस तरह से हुआ हुआ है ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ, और ये काम इजीली किसी भी कढ़ाई वाली शॉप से आप करवा सकते हो। मैं आपको क्लोज लेकर दिखाती हूँ। ये मोटा जो जिसे कहते हैं ना वो धागा लगा हुआ है, और इसकी जो आउटलाइन है वो स्टोन्स की हुई है। कुछ इस तरह से बहुत प्यारा लगता है, गैदरिंग में आप पहन सकते हो। और अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट जोड़े की। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज़ ये मैंने अपनी फ्रेंड की इंगेजमेंट पे बनवाया था। तो कपड़ा तो मेरे पास ये वाला सिल्क का बहुत खूबसूरत पहले पड़ा हुआ था, लेकिन इसके ऊपर काम ये जरदोज़ी का मैंने फिर करवाया था 1 माह के अंदर अंदर, क्योंकि इंगेजमेंट का टाइम बहुत कम था। और ये ओवरऑल कुछ इस तरह से दिखता है। और इसका जो ट्राउज़र है कैपरी, ये डार्क है और शर्ट लाइट है, तो मैंने इसका जो कपड़ा था उससे पाइपिंग करवाई है शर्ट की, कुछ इस तरह से। और अटल की जो स्लिप है वो लगी हुई है नीचे इसके। और मुझे ना मैं चाह रही थी कि कोई डिफरेंट चीज़ हो, बहुत खूबसूरत लगे, और यकीन करें मैं ही डिफरेंट लग रही थी। मेरा ड्रेस उस हॉल में सबसे डिफरेंट कलर का था। खैर एनीवेज़, इसका दुपट्टा मैंने बहुत लाइट रखा था, बेबी पिंक से भी लाइट ऐसा ये शेड है, और गेंजा का है, और आई एम सॉरी, और इसकी जो थी वो लगी हुई थी समोसा लेस, और ये कुछ इस तरह से दिखता है। बहुत खूबसूरत जोड़ा बना था माशाल्लाह। और इसका काम, ये वाला जो जरदोज़ी का काम था ना, आज से कई साल पहले पुराना जो
पहले वाले वक्त होता था उस वक्त होता था, लेकिन अब दोबारा से वो चीज़ें, वो ट्रेंड वापस आ रहा है। और ख़ैर एनीवेज़ यहाँ पे ना मैंने पीछे से पिन अप किया हुआ था सेफ्टी पिन्स के साथ, बिकॉज़ काम हैवी था तो गला डीप हो रहा था, जिसकी वजह से पिन अप करने से एडजस्ट हो गया था। इसका काम कुछ इस तरह से है, आप भी करवा सकते हो, बहुत खूबसूरत लगता है। इसके बाजू मैंने क्वार्टर रखे थे और गला जो था वो राउंड था। खैर मैंने जैसे कि आपको पहले बताया मैं मोटी हुई हूँ तो इसमें भी फंस गई थी। ओके, अब हम लास्ट अपनी ड्रेस की बात करते हैं। ये है मैक्सी, ग्रे कलर की मैक्सी, बहुत प्यारी बनी थी। ओवरऑल ये नेट की है और जो नेट मैंने यूज़ की थी सॉफ्ट नेट थी, शिमर वाली थी। आपको मैं क्लोजली दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरह से दिखती है, बहुत प्यारी नेट थी। इसका कॉन्ट्रास्ट मैंने किया था प्रिंटेड एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े के साथ। ये कुछ इस तरह से है, राउंड कह रही हूँ, स्क्वायर शेप में। वाइड मैंने पैच लगवाया था नीचे और ये देखें यहाँ पे निशान है। खैर वॉश होगा तो ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे सारी इस तरह से प्लेट्स लगी हुई हैं और इसके जो स्लीव्स है वो क्वार्टर थे और इसका यहाँ पे एक स्ट्रिप लगाई है प्रिंटेड, यहाँ पे भी निशान लगा हुआ है। खैर एनीवेज इसके साथ मैंने लॉन्ग पेंडेंट पहना था, बहुत प्यारा लगा था। और इसका जो दुपट्टा है ना, जब भी मैक्सीज आप बनवाएं ना तो उसका जो दुपट्टा हो, जितनी मैक्सी की लेंथ है उतना ही अपना दुपट्टा रखवाया करें, बिकॉज़ अगर दुपट्टा हिप लेंथ होगा या नीज तक होगा तो वो खूबसूरत नहीं लगेगा। तो मैंने दरमियान से दुपट्टा काट के जोड़ लगवा कर इसकी लेंथ बहुत बड़ी कर ली थी, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और मैक्सी जो है मैंने काफ़ी लॉन्ग रखवाई थी, बिकॉज़ हमने नीचे हील्स पहननी होती हैं, उस लिहाज से हमें रखवानी पड़ती है। अगर हम हील्स पहन लें, मैक्सी छोटी हो तो ऊंची ऊंची बुरी लगती है। तो 5 to 6 इंचज़ मैंने ये लंबा रखवाया था मैक्सी का लेंथ जो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाजमी बताइएगा, ताकि मैं मज़ीद वीडियो बनाऊँ, अपने जो बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं वो आपको दिखाऊँ। सो या टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।